हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप स्वस्थ होंगे। और आई होप आपने वापस से अपनी पढ़ाई भी चालू कर दी होगी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम की जो 2025 का साइंस का पेपर हुआ था, उसका लेवल सब मॉडरेट टू हार्ड ही बताते हैं। तो उस पेपर का एनालिसिस, साथ में बायोलॉजी केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आए थे वो कहाँ से आए थे, और आपके सब्जेक्ट को देखते हुए कितने क्वेश्चंस लगभग सही हो रहे हैं, और आगे के लिए आप एग्जाम जो सेकंड ग्रेड एग्जाम 2026 में होने वाली है जुलाई के महीने में, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो मैं नीतू सिंगल अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करती है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले देखें कि साइंस का जो पेपर था वो कैसा रहा। तो इसका जो लेवल था पेपर का, इस तरफ हम देखें तो हार्ड ही लेवल इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हर बार क्या होता है कि फिजिक्स जो हार्ड आती है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इजी आ जाती है, टीचिंग मेथड्स इजी आ जाते हैं, और जो साइंस के स्टूडेंट में जो मोस्टली बायोलॉजी केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो इसको क्लियर कर जाते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ कि इसमें जो लेवल था, बायोलॉजी का लेवल है, वो भी काफी हार्ड रहा। और सेकंड जो केमिस्ट्री था, केमिस्ट्री का लेवल हालांकि इजी था, इजी टू मॉडरेट इसको कह सकते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री में प्रश्न तो एनसीईआरटी से पूछे गए, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए वो कथन कारण से ले लिए गए थे। और एक चीज और बताऊं, फिजिक्स है, फिजिक्स का लेवल तो केवल फिजिक्स वाले जो स्टूडेंट है केवल उनके लिए ही सही था, इसके अलावा शायद कोई इसको नहीं कर पाता है। तो हमको क्या करना चाहिए आगे इसके लिए कि हम आगे आने वाली जो एग्जाम है उसमें हम अच्छे से तैयारी करके और उस एग्जाम को क्लियर कर जाए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इसके सब्जेक्ट में लगभग 65 क्वेश्चन भी आपके अगर सही हो रहे हैं, काट पीट के अगर 65 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, तो आप सिलेक्शन की दौड़ में आपको मान सकते हैं। तो हम इसमें देखें कि जो बायोलॉजी था, बायोलॉजी का लेवल काफी हार्ड था, और इसमें लगभग कितने क्वेश्चन आए थे, 50 क्वेश्चन इसमें आए थे। हर बार इसमें कितने आते हैं, 40 से 44 या 45 तक के इसके क्वेश्चन आते हैं। इस बार इसमें 50 क्वेश्चन इन्होंने ले लिए थे। और इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे, 70% जो लेवल था, मैं आपको आज भी बता दूं, इसका 70% जो क्वेश्चन थे उसमें 11-12 की जो एनसीईआरटी थे उसी से ही पूछे गए थे, लेकिन क्वेश्चंस थोड़े घुमा के पूछे गए थे। इसी कारण से लोगों स्टूडेंट्स के कंसेप्ट क्लियर नहीं होने के कारण उन क्वेश्चंस को वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे। इसके अलावा इसमें से कुछ क्वेश्चन थे वो नीट के मॉड्यूल्स में भी से भी पूछे गए थे डायरेक्ट। तो कई बार क्या होता है कि मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बार बार बताया था, जब फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था उसके बाद, कि आप एनसीईआरटी और जो शीट है, एलन की शीट ले लो, चाहे कोई भी और शीट, आप नीट के जो मॉड्यूल्स हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि आपका लगभग 70 से 80% क्वेश्चंस को एनसीईआरटी और नीट के मॉड्यूल्स है वो कवर कर रहे हैं। इसके अलावा बीएससी बुक से जो टॉपिक ये लोग कवर कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, उनमें मुख्य रूप से एक तो हमारी जो फैमिलीज आ जाती हैं वो बीएससी से आ जाती है। ये एक इजी पोर्शन भी आप कर सकते हैं, आराम से इसको पढ़ेंगे, इसके नोट्स बना ले तो आराम से इसको क्लियर कर सकते हैं। एक एम्ब्रियोलॉजी पूरी जो पूछी जा रही है वो बीएससी के लेवल से ही पूछी जा रही है। बीएससी की जो बुक आती है सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में, जो बीएससी लेवल की बुक चलती है, एम्ब्रियोलॉजी उसी में से पूछी जा रही है। टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी को भी जो अधिकतर है, जैसे टैक्सोनॉमी में एक तो हम ये मान सकते हैं जैसे एंजियोस्पर्म है, टेरिडोफाइटा, ब्राइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म है, ये एनसीईआरटी को साथ में टैक्सोनॉमी बीएससी को टच करते हुए टैक्सोनॉमी इसमें पूछी जा रही है। बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी में 50-50% ऐसे पूछे जा रहे हैं कि 50% जो क्वेश्चन आते हैं ना वो तो एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं, और 50% जो क्वेश्चंस हैं वो इसके किससे पूछे जा रहे हैं, बीएससी लेवल की या एमएससी लेवल की जो बुक है उससे पूछे जा रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको इन जो टॉपिक है उनको आपको बीएससी लेवल की बुक से पढ़ने की आवश्यकता है। इसके लिए अपन और अधिक बायोलॉजी की पूरी आगे के एक वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि कौन से टॉपिक को आपको केवल 11-12 से पढ़ना है, कौन से टॉपिक को आपको आगे बीएससी लेवल की बुक से पढ़ना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दिया। एक मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था बायोलॉजी का, तब भी मैंने आपको थोड़ा सा एक वीडियो बना के बताया था कि जो लेवल है वो इसका केवल नीट से
क्या मैच करता हुआ आ रहा है। कथन कारण वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है वो अधिक आ रहे हैं। तो बायोलॉजी में जो पूछा गया था वही लेवल इन्होंने जो सेकंड ग्रेड का साइंस का पेपर हुआ था उसमें भी ले लिया था। तो आपको अब आगे भी जब तैयारी करो, आप चाहे फर्स्ट ग्रेड की जो कर रहे हो और सेकंड ग्रेड साइंस से जो तैयारी कर रहे हैं, उनको अब इस तरह से ध्यान रखना है कि जो एनसीईआरटी है उसको लाइन से लाइन क्लियर करना है। चाहे आपको 2 बार 3 बार, अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप चाहें तो उसमें से 2 या 3 बार 4 बार उसको पढ़ सकते हैं, पढ़नी है और फिर उसकी आपको नोट्स बनाते हैं। तो क्या 4 या 5, 3 या 4 बार आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे फिर उसके नोट्स बनाओगे, तो लास्ट टाइम के लिए उन नोट्स का रिवीजन करोगे तो आपको पूरी के आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और पूरी की पूरी लाइन आपको लर्न रहेगी। इसके लिए मैं बायोलॉजी फर्स्ट ग्रेड के लिए और आरपीएससी सेकंड ग्रेड के साइंस पेपर के लिए जो बायोलॉजी है उसके लिए मैं एनसीईआरटी की एक सीरीज चालू करने वाली हूँ, जिसमें हम हर क्वेश्चंस को, जो भी इसमें लेवल में क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चंस को भी बनाते हुए चलेंगे, साथ में एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, साथ में आपको बताऊंगी कि इसमें आप नोट्स कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री का जो क्वेश्चंस आए थे इसको हम मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं, मतलब ना तो ये ज्यादा हार्ड था ना इसमें इजी हम इसको बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इजी इसलिए नहीं थे क्योंकि इसमें कथन कारण वाले प्रश्न दे दिए थे। अब इसमें भी जिसने एनसीईआरटी पढ़ी है, जिस भी स्टूडेंट ने एनसीईआरटी को अच्छे से क्लियर किया होगा, 3 से 4 बार अगर इसमें पढ़ा होगा तो उसके लगभग आप मान सकते हो जब इसमें से क्वेश्चंस आए थे लगभग 45 के लगभग इसमें क्वेश्चन जो आए थे, तो उसमें से आप 35 क्वेश्चन आराम से कर सकते थे। इसके अलावा तो आपको ये ध्यान रखना है कि केमिस्ट्री है वो पूरी एनसीईआरटी से ही आ रही है, लेकिन आपको प्रैक्टिस कथन कारण वाले प्रश्नों की करनी है। इसके लिए आपको नीट के मॉड्यूल लेने हैं केमिस्ट्री के भी, तो एनसीईआरटी से पढ़ोगे, साथ में नीट के मॉड्यूल से पढ़ोगे और नीट के मॉड्यूल में जो क्वेश्चन पीछे दिए हुए होते हैं उनसे आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आपको आगे जो पेपर अटेम्प्ट करके आप जो क्वेश्चंस अटेंड करोगे और पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे और आपकी गलत होने की संभावना कम से कम या ना के बराबर हो जाएगी। तो ये हमने बायोलॉजी और केमिस्ट्री के बारे में बात कर ली। हमारा थर्ड पोर्शन आता है फिजिक्स, जो साइंस के सेकंड ग्रेड में पूछा तो जाता है, लेकिन जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है और केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट है इस पोर्शन को बहुत कम अटेम्प्ट कर पाते हैं, और कर भी पाते हैं तो कोई इनके क्वेश्चन ज्यादातर गलती होने के चांसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो फिजिक्स है बीएससी लेवल तक की पूछी जाती है, तो जिसकी बीएससी पे फिजिक्स पर अच्छी कमांड है, जिन्होंने अभी बीएससी तक एमएससी तक फिजिक्स पढ़ी है, वो ही स्टूडेंट इस टॉपिक को अटेंड कर पाते हैं या इस पोर्शन को अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट या केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट में क्या कर सकता है, या तो आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, है ना, और या फिर आप जहां तक कोशिश करें इसको छोड़ ही दें। इससे बढ़िया आप जीके के पेपर पे या केमिस्ट्री बायोलॉजी पे अधिक फोकस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इसके जो 1, 2, 4 टॉपिक आपको ऐसे इजी लगते हैं, ऐसे लगते हैं कि इसमें से आपके जो कथन कारण वाले क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर इजीली मैं इन टॉपिक को कर सकता हूं, तो आप केवल उन टॉपिक को इसके आप लिस्ट बना के उन्हीं टॉपिक को इसमें अटेंड कर सकते हैं और उन्हीं टॉपिक को बार बार रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स है कह रही हूं ना मैं, ये आपको नेगेटिव ही ज्यादा देगी बायोलॉजी और केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें फोर्थ पोर्शन था हमारा टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड था इसका लेवल मीडियम लेवल हम इसको बोल सकते हैं। क्यों? पहले इसके 1 लाइनर क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा घुमा के और वो स्टेटमेंट में दिए थे क्वेश्चन, इसलिए भी स्टूडेंट काफी कंफ्यूज हुए थे। तो इसके लिए आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, टीचिंग मेथड बहुत इजी होते हैं। आप कोई भी एक टीचिंग मेथड की बुक पढ़ सकते हैं, पुराने पेपर आप हल कर लो तो आपके ज्यादातर प्रश्न है वो सही हो जाते हैं। इसके लिए आप कोई भी एक अच्छे टीचिंग मेथड की एक अच्छी बुक ले लो, और मैंने इसके अलावा देखा है कि एक रियाज सर हैं जो टीचिंग मेथड पढ़ाते हैं, जो मैथ और साइंस की टीचिंग मेथड तो बहुत अच्छे से वो पढ़ाते हैं। तो आप चाहें तो यूट्यूब पर शायद उनकी क्लासेस मिल जाएंगी आपको। मैंने तो यूट्यूब पर उनकी क्लासेस देखी थी, यूट्यूब पर क्लास देखकर भी आप टीचिंग मेथड को पढ़ सकते हैं, साथ में एक ऑब्जेक्टिव जो बुक है आप ले आए। तो इस तरह से आपका टीचिंग मेथड वाला भी क्वेश्चन, अगर इसमें से 20 में से आप 18 या 15 क्वेश्चन भी सही कर पाते हैं तो आप एक सिलेक्शन की दौड़ में आ जाएंगे। अब ये तो हो गया कि हम इस पेपर में क्या हमने करा था और क्या
जो हो गया वो हो गया। जो भी अधिकतर स्टूडेंट इसको पासिंग आउट मार्क यानी 40% या 35% मार्क्स भी इसमें नहीं ला पा रहे हैं। लेकिन अब आगे क्या, अब आगे आपको क्या करना है? अभी आपके पास 2026 की जो केवल स्टूडेंट सेकंड ग्रेड पर ही फोकस कर रहे हैं, यानी जिन्होंने अभी सेकंड ग्रेड की दी है या फिर इनका जिनका जो फ्रेशर्स हैं लेकिन आगे भी सेकंड ग्रेड को ही अपना टारगेट बनाना चाहते हैं, तो मैं उन स्टूडेंट को बोलूंगी आप केवल सेकंड ग्रेड पर ही फोकस करें। आपके पास अभी भी 10 से 11 महीने हैं सेकंड ग्रेड के लिए और आप आराम से इजीली इसको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आपको अपनी स्ट्रेटजी खुद की बनानी पड़ेगी, सोशल मीडिया को कम से कम रखना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले आप चाहे नए स्टूडेंट हैं, पुराने स्टूडेंट हैं, चाहे आपने कोचिंग की है, कुछ भी की है, लेकिन आपको अब सबसे पहले वापस से बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। बायोलॉजी के लिए आप नई वाली केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री के लिए आप नई वाली एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, लेकिन ओल्ड वाली एनसीईआरटी आपको केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए पढ़नी होगी, जो 2019-20 तक चलती थी, क्योंकि उसमें सारा जो टॉपिक है वो हमारे कवर होते हैं। अभी जो नई बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी है उसमें कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं। इसके लिए आपको अगर 2019-20 की मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल पाती है तो आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। फिजिक्स में मैंने आपको बताया था कि इसमें 1 से 5-7 टॉपिक, जो इतने भी इजी आपको टॉपिक लगते हैं, जिनको आप कवर कर सकते हो, जिनको लगता है कि आगे शायद मैं इसको सॉल्व भी कर सकती हूँ उनके क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को आप पढ़ ले। चाहे आप कोचिंग से पढ़ लें, चाहे आप चाहें तो आपके पास अगर नोट्स पड़े हैं तो आप उनसे पढ़ सकते हैं और बार बार उनको रिवाइज करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें। आपको ज़्यादा टाइम फिजिक्स पे नहीं देना है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसका लेवल 2022 से ही हार्ड आ रहा है। चाहे आप 2022 का सामान्य विज्ञान वाला पेपर देख लो, उसमें भी इसका बहुत अच्छा हार्ड आया था, और 2024 में जो संस्कृत शिक्षा विभाग का हुआ था उसका भी लेवल हार्ड था, और अभी जो पेपर हुआ है 2025 में सामान्य विज्ञान का, उसका भी लेवल हार्ड था। तो अभी आपको क्या करना है कि हमेशा ये देखो कि अभी तो आप तैयारी करते रहते हैं, लेकिन लास्ट टाइम जब एग्जाम का टाइम होता है तब आप फिल्टर नहीं कर पाते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि फिल्टर पे ध्यान देना है। मतलब किस तरह से कि आप जब एग्जाम देने जाओ तो एग्जाम हॉल में भी आपको ये पता होना चाहिए कि अगर पेपर का लेवल हार्ड है तो सबके लिए ही हार्ड है, तो आप कम से कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके भी उसको क्लियर कर सकते हो। जैसे फिजिक्स इसमें पूरी छोड़ने लगती तो फिजिक्स इसमें छोड़ दे, जैसे मैंने पूरी फिजिक्स को छोड़ दी थी। मैंने इसमें केवल बायोलॉजी, केमिस्ट्री और टीचिंग मेथड है उसको अटेंड किया था, जिसमें टीचिंग मेथड और बायोलॉजी के तो मेरे बहुत काफी क्वेश्चन सही है, काफी क्या लगभग से सारे से ही सही है। केवल केमिस्ट्री है जिसके कुछ पोर्शन मेरा सही है, कुछ गलत है, यानी 50-50 है। तो इसलिए मेरा जो 40% वाला क्राइटेरिया भी क्लियर हो रहा है और इसमें 65+ क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं। तो आपको पूरी स्ट्रेटेजी के साथ इसमें पढ़ाई करनी होगी। मैं आपको इसकी स्ट्रेटेजी पर भी हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको प्रैक्टिस पर। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए तो अब सिर्फ एक ही है कि आप वापस से एनसीईआरटी को पढ़ो, अपने नोट्स, खुद के नोट्स बनाओ। अब आप कोचिंग पर नहीं जाएंगे, आपको प्रैक्टिस करनी है अधिक से अधिक, ताकि आपकी नेगेटिव नहीं हो। इसके लिए भी आप एमसीक्यू बुक ले लें। जैसे एक तो आप सबसे बड़ी मैं बताऊं, एक तो आपको पीवाईक्यू बुक लेनी है। इनकी क्या करनी है, एक तो इनकी आपकी पीवाईक्यू बुक लेनी है पुरानी, सेकंड ग्रेड के जितने भी पेपर हुए हैं उसके लिए। साथ में आपको नीट के जो मॉड्यूल हैं वो ले लेने हैं। उन नीट के मॉड्यूल से अभी जो नए 2022 से लेके 25 तक के जो मॉड्यूल्स हैं उनसे आपको प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यू की, है ना। और इसके अलावा आपको क्या करना है, एमसीक्यू के लिए आप ले लो यूथ पब्लिकेशन की जो बुक आती है, उसको ले सको तो ले लो और अच्छे से ज्यादा आप प्रैक्टिस करो। तो इस तरह से अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आज की वीडियो में हमने तो आप सबसे जरूर होगे। तो आज की वीडियो में हमने बात करी कि साइंस का कैसा लेवल रहा, कैसे क्वेश्चन पूछे गए, आपको आगे क्या करने की जरूरत है, ठीक है। इसके बाद हम एक वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमें जो भी क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं सेकंड ग्रेड में साइंस में बायोलॉजी से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है और आप किस तरह से इसको अटेम्प्ट कर सकते थे, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप किस तरह से अपने कंसेप्ट क्लियर करें आगे के लिए और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।